वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So reading from उपदेशामृत श्रील रूप गोस्वामी, श्लोक संख्या 1। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो ये 11 श्लोक हैं उपदेशामृत के। इनको हमें याद करना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए इन 11 श्लोकों को, क्योंकि ये इनको कंठ हार की तरह हमें पहनना चाहिए अपने गले में सदैव। इन 11 जो श्लोक हैं जिसमें पूरा सहार निहित है इन श्लोकों में, उसको हमें मेमोराइज करके सदैव इनका चिंतन करना चाहिए। ऐसा श्रील रूप गोस्वामी, ऐसा श्रील प्रभुपाद दिख रहे हैं। तो हमने 2 वेग अभी तक पढ़े, चर्चा की। एक तो वाचो वेगम, वाणी का वेग। दूसरा वेग है मन का वेग। अब तीसरा वेग यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। मन का जो वेग है, मन के वेग, जो मन के वेगों को जीत लेता है, तो गीता, उसका परिणाम क्या है? मन के वेग को जीतने का परिणाम क्या है? भगवान 12वें अध्याय में गीता में बोल रहे हैं कि 14वां श्लोक कि जो मुझे अपनी मन और बुद्धि अर्पित करता है, अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे अर्पित करता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। तो भगवान को तो अर्पित जब ही कर सकते हैं जब हम पहले मन के वेगों को संयमित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, तो तभी हम भगवान को अपनी मन और बुद्धि अर्पित कर सकते हैं। इसलिए ये श्लोक है। तो मई अर्पित मनोबुद्धि ये तो मैं प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है जो अपना मन और अपनी बुद्धि को मुझे अर्पित करता है। इसलिए मैं अपने मन को जीतना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो his mind and intelligence is fixed on me, such a devotee of mine is very dear to me. मयि अर्पित मनोबुद्धिर मद्भक्ता समे प्रिया। जो अपना मन और अपनी बुद्धि को मुझे अर्पित करते हैं, वो भक्त मुझे अति प्रिय हैं। तो अर्पित कब कर सकते हैं हम अपने मन को? जब हम इन मन के वेगों को जीत लें, तभी ये भगवान के लिए उपयुक्त हो जाएगा, ये मन अर्पित करने के लिए। इसलिए मन के वेगों को कंट्रोल करना, उनको संयमित करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार आप जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, उसका 87th जो चैप्टर है, उसमें एक श्लोक आता है, विजीता ऋषि का वायु भीर अदांत मनस तुरागम, कि जो
अपने इंद्रियों को और अपने मन को जीतता है। और ये मन कैसा है? त्वरागम की तरह है, एक घोड़े की तरह है जो इधर उधर भागता है, जो इस घोड़े को टेम कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, इस घोड़े, मन रूपी घोड़े को। हाँ, और प्रयास करता है, यह इह यतंति यंतुम अति लोकम उपाय कीड़ा। हाँ, तो व्यसन संता सतान्वितः संविहाय गुरुश्चरणम, और अपने गुरु के चरणों को छोड़कर अगर ये प्रयास करेगा, अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास करेगा, अपने गुरु के चरणों को छोड़कर अगर प्रयास करेगा, तो उसको कई प्रकार की ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं आएंगी, और बहुत ही डिस्ट्रेसफुल उसका ये प्रयास होगा। मतलब बहुत ही बड़े ही मुश्किल से उसके इन प्रयासों में मन रूपी घोड़े को नियंत्रण करने का जो प्रयास है, अगर गुरु के चरणों का विस्मरण कर दे, अगर गुरु के चरणों को छोड़कर स्वयं प्रयास करेगा, तो इसके लिए बहुत ही डिस्ट्रेसफुल होगा, ये कष्टमय होगा। ये मन को संयमित करना कोई ऐसा नहीं है कि आपने किताब खोली और किताब में पढ़ लिया, हाँ, किताब से पढ़ लिया और आपका मन कंट्रोल कर लिया आपने किताब से पढ़ के। ऐसा नहीं होता है। आपको मन को जीतना होगा गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, उनकी आज्ञा का पालन करके। तो यहां पे लेकिन जो प्रयास तो करता है इस मन रूपी घोड़े को नियंत्रण करने का, लेकिन गुरु के चरणों को अगर छोड़ देता है तो वो उसके लिए बहुत ही कष्टमय होगा। वो कुछ ऐसा ही है जैसे आपने किसी नाव को में बैठे हो आप, और उस नाव का कोई कैप्टन नहीं है, माझी नहीं है। ये बोल रहे हैं, वनिज्ञा इवाज संत अकृत करना धरा जलधौ, कर्णधारा, मतलब जो कैप्टन है शिप का, वो नहीं है। उस समुद्र को पार करना है उस नौका में बैठकर जिसका कोई कैप्टन नहीं है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। गुरु के चरणों में समर्पण ही माध्यम है जिससे हम अपने अनियंत्रित मन रूपी घोड़े को हम संयमित कर सकते हैं। ये 10वें स्कंद में वेदों की प्रार्थना है, जो वेदों ने भगवान से प्रार्थना की थी। तो इस प्रकार मन के वेगों को कंट्रोल करके इसको भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। इसलिए अनिवार्य है मन के वेगों को कंट्रोल करना। अब आज हम तीसरा जो वेग है वो है क्रोध वेग। क्रोध के वेग को कैसे कंट्रोल करना है, आज इसकी चर्चा करेंगे। तो क्रोध क्या है, क्रोध की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है क्रोध की, इसको रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। अब उन्होंने एक नाटक चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा रूप गोस्वामी ने, तो उसमें वो डेफिनेशन दे रहे हैं क्रोध क्या है। क्रोधस्तु मनसो दीप्तिर अपराध आदि दर्शनात्, ये क्रोध है। इसकी डेफिनेशन है क्रोध की, रूप गोस्वामी ही दे रहे हैं अपने नाटक चंद्रिका रूपी ग्रंथ में। क्या कह रहे हैं, क्रोधस्तु मनसो दीप्तिर। क्रोध क्या है, वो अग्नि के समान है जो मन को जलाती है। वो अग्नि जैसे मन को जलाती है ना, मनसो दीप्तिर, मन को जैसे कोई अग्नि मन हमारा जल रहा हो किसी अग्नि में,
क्यों जल रहा है? अपराध आदि दर्शनात्। किसी दूसरे ने आपको ऑफेंस किया, आपके प्रति कोई अपराध किया, तो जब आप उसको फील करते हो कि किसी ने आपके प्रति कोई अपराध किया, या उसके प्रति अपराध किया जिससे आपको प्रीति है, या तो आपके प्रति किसी ने अपराध किया या दूसरे के प्रति किसी ने अपराध किया जिससे आपको आसक्ति है, प्रीति है, तो आप जो बर्निंग फीलिंग है आपके हृदय में जो जलाती है वो क्या है? मनसो दीप्तिर। आपके हृदय में जो अग्नि आपके हृदय को जलाती है वो है क्रोध। उसे बोलते हैं क्रोध। चाहे वो आपके प्रति अपराध किया हो या आप किसी आपके निकटतम व्यक्ति के प्रति अपराध किया हो, और जो आप अनुभव करते हो कि जैसे किसी ने आपके हृदय में अग्नि जला दी हो, उस अग्नि में जलते हो आप, उस परसेप्शन में, लाइक फीलिंग ऑफ परसेप्शन है ये आपकी, कि जैसे अग्नि में जलना, तो उसे बोलते हैं क्रोध। रूप गोस्वामी ऐसा लिखते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखते हैं क्रोध के बारे में? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रूढ़ो वाक्य आदि प्रयोग द्वारा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, क्रोध वह है जिसे आप अपनी वाणी से प्रकट करते हो संसार में। वाणी से, अपनी वाणी के द्वारा प्रकट होता है ये आपका क्रोध, आपकी वाणी के द्वारा प्रकट होता है। रूढ़ वाक्यादि, आपके वाक्यों से, आपकी वाणी से, वो द्वार है वाणी जिससे आपका क्रोध प्रकट होता है संसार में, आपके वाक्यों से। तो ये क्रोध एक्सप्रेस कैसे होता है? आपके वर्ड्स से। जो आप वर्ड्स हैं, आपके वर्ड्स से ये क्रोध एक्सप्रेस होता है। ये भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ऐसा क्रोध के बारे में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिख रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं कि क्रोध के जो कारण है, क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? कह रहे अन्नाभिलाषिता अतृप्त जना। 3 प्रकार के क्रोध होते हैं, कहते हैं 3 प्रकार के क्रोध होते हैं, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं। अन्नाभिलाषिता अतृप्त जन्य क्रोध। आपकी कोई भी भौतिक इच्छाएं हैं, भक्ति से अलग अन्य अभिलाषा हैं, अनेक मनोरथ अभिलाषाएं हैं आपके हृदय में, अगर वो पूरे नहीं हो पाते, अतृप्त रह जाते हैं आपका हृदय, आपका वो अभिलाषाएं, वो मनोरथ पूरे नहीं हो पाते, तो अतृप्ति के कारण जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अन्याभिलाषिता अतृप्त जन्य क्रोध। ये क्रोध का कारण होता है। कोई भी इच्छा है आपके अंदर भक्ति के अलावा जो पूर्ण हो पाए, उसके कारण जो अतृप्ति का अनुभव करते हो आप अपने हृदय में, उसके कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये पहला कारण है क्रोध का। दूसरा है कर्म फल लोभजन अतृप्त। कर्म फल अगर नहीं मिले, आपने कर्म किया, उसका फल नहीं मिला आपको, तो आपने कर्म किया था, कर्म फल के लोभ के कारण आपने कर्म किया था, वो कि ये मैं कर्म करूंगा तो मुझे इसका फल मिलेगा, वो लोभ था आपको, लेकिन वो फल मिला नहीं आपको, तो आप अतृप्त रह गए। तो अतृप्त जन्य कर्म फल लोभ अतृप्त जन्य क्रोध, ये दूसरे प्रकार का क्रोध है। कर्म करने के बाद भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो आपका हृदय अतृप्त रह गया, तो उसके कारण आपको क्रोध उत्पन्न हुआ आपके मन में।
आपका हृदय जला अग्नि में जैसे होता है। ये दूसरे प्रकार का क्रोध होता है। तीसरे प्रकार का क्रोध है मुक्ति अप्राप्ति जन्य क्रोध। आपने कोई आध्यात्मिक क्रियाएं की, आपने अध्यात्म को के विधि निषेधों को पालन किया जीवन में, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, आपको मुक्ति नहीं मिली, तो उस मुक्ति ना मिलने के कारण आपको क्रोध उत्पन्न हुआ। जैसे कई भक्त लोग होते हैं, कई सालों तक भक्ति करते हैं और उनको ऐसा लगता है जितने इतने साल हो गए, 15 साल 20 साल हो गए उनको भक्ति करते करते, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, और फिर भी उनको ऐसा लग रहा है उनका हृदय मलिन है, वो फिर भी वो काम क्रोध लोभ मत्सर से उनको मुक्ति नहीं मिल रही है। तो उनको जो क्रोध उत्पन्न होता है कि इतने सालों के बाद भी, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरे अंदर ये अनर्थ भरे पड़े हैं मेरे हृदय में। तो उसके कारण भी जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं मुक्ति अप्राप्ति जन्य क्रोध। ये शीला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ऐसा लिख रहे हैं। मुक्ति नहीं मिलती इतनी प्रयासों के बाद भी, तो उस मुक्ति ना मिलने के कारण या अपने आध्यात्मिक क्रियाओं आध्यात्मिकता में अग्रसर ना होने के कारण, एडवांसमेंट ना होने के कारण, इतना प्रयास करने के बाद भी, श्रवण कीर्तन करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो जो क्रोध उत्पन्न होता है आपके हृदय में उसे बोलते हैं मुक्ति अप्राप्ति जन्य क्रोध। तो 3 प्रकार के क्रोध बता रहे हैं। अन्य अभिलाषिता अतृप्ति जन्य क्रोध, कर्म फल लोभ अतृप्त जन्य क्रोध, और तीसरा है मुक्ति अप्राप्ति जन्य क्रोध। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो ये क्रोध, क्योंकि क्रोध भी तो मन से ही उत्पन्न होता है, तो क्रोध के वेग को अलग क्यों रूप गोस्वामी ने बताया? जब मन के वेग में तो आना चाहिए क्रोध का वेग, क्योंकि मन से ही तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो आप या तो ये कह सकते हो कि क्रोध वेगम मनसा वेगम का ही एक पार्ट है, एक अंश है, क्योंकि मन से ही तो क्रोध उत्पन्न हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में भी आता है, व्यासदेव बोल रहे हैं कामो मन्नयु मदो लोभा शोक मोह भयादया, ये सब मन से ही तो उत्पन्न हो रहे हैं। क्या? काम वासना, लस्ट, मद, अहंकार, लोभ, शोक, लेमेंटेशन, मोह, अटैचमेंट, भय, ये इनका मूल कारण है मन। मन में ही उत्पन्न होते हैं। तो क्रोध वेगम को अलग क्यों बोला? मनसा वेगम में ही क्यों नहीं ऐड करके रूप गोस्वामी ने अलग से बोलने की क्या जरूरत थी? क्रोध तीसरे प्रकार का जो वेग है वो है क्रोध वेगम, क्योंकि मन से जनित हो रहा है क्रोध। जैसे काम वासना, मन्यु, मद, लोभ, शोक, मोह, ये सब मन से ही तो उत्पन्न होते हैं। तो फिर अलग से क्रोध वेगम क्यों बोल रहे हैं रूप गोस्वामी? मनसा वेगम में ही तो आ जाना चाहिए क्रोध वेग। क्रोध वेग मन के वेग में आ जाना चाहिए, लेकिन क्यों क्रोध वेग को अलग से लिख रहे हैं? इसका कारण है क्योंकि क्रोध वेग से ही, अगर केवल क्रोध वेग है, तो अगर केवल क्रोध वेग है तो उससे ही सारे वेग उत्पन्न हो जाएंगे। क्रोध ऐसी वस्तु है, इसलिए अलग से मेंशन करना जरूरी था, इसको अलग से बोलना जरूरी था, इसके बारे में चर्चा करनी बहुत जरूरी थी क्रोध वेग के बारे में। इसलिए रूप गोस्वामी ने अलग लिखा क्रोध को, क्योंकि ये एक ऐसा वेग है, अगर ये वेग है तो वो अपने साथ सारे वेगों को ले आएगा।
वाचो वेग को भी ले आएगा, मन के वेग को भी ले आएगा, जीवा वेग, उपस्थ वेग, उदर वेग, सबको अपने साथ उत्पन्न कर लेता है क्रोध वेग। ये ऐसा वेग है ये। इसलिए महाभारत में लिखा है न कार्यम अस्ति क्रोधस्य। ऐसा कौन सा कार्य है जो व्यक्ति नहीं कर सकता इस क्रोध में। ये क्रोध वेग कोई ऐसा कार्य नहीं है वो नहीं कर पाएगा। क्रोध में वो हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। ये ऐसा क्रोध का वेग है। न कार्यम अस्ति क्रोधस्य, महाभारत कहती है। कौन होगा जो क्रोध में कोई ऐसा कार्य कर सकता है जो बिल्कुल उसके चिंतन से भी परे होगा, जब वो क्रोध में नहीं होगा। क्रोध में ऐसे ऐसे कार्य कर लेता है वो, क्रोध वेग के कारण। तो इसका जैसे जीव गोस्वामी इसका एक उदाहरण। जैसे जीव गोस्वामी ने उस विद्वान पर क्रोध किया, जब उस विद्वान ने रूप गोस्वामी के भक्ति रसमृता सिंधु में त्रुटियां दी। श्रील रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा भक्ति रसमृता सिंधु। तो एक बहुत बड़ा स्कॉलर आया उनके पास और रूप गोस्वामी से कहा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। रूप गोस्वामी तो इतने विनम्र थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं तो आप मुझे लिख के दीजिए कि आप मुझसे हार गए हैं। तो रूप गोस्वामी ने लिख के दे दिया कि मैं तुमसे हार गया हूं। लेकिन जीव गोस्वामी वहां पे उस समय उपस्थित थे। तो जब वो विद्वान जीव गोस्वामी जब उसको छोड़ने जा रहे थे, तो रास्ते में जीव गोस्वामी ने उस पर क्रोध किया, उस विद्वान पे, कि तुमने रूप गोस्वामी के भक्ति रसमृता सिंधु में जो त्रुटियां निकाली हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और उसको प्रूव कर दिया कि उसकी जो त्रुटियां हैं वो गलत हैं। रूप गोस्वामी का जो ग्रंथ है भक्ति रत्न सिंधु पूर्ण रूप से 100% ठीक है, उसमें कोई त्रुटियां नहीं है, त्रुटि मुक्त है वो। और बाद में जब रूप गोस्वामी को पता चला कि जीव गोस्वामी ने उस विद्वान के साथ शास्त्रार्थ किया और उसको ऐसे हराया, तो रूप गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा ये बात। उन्होंने जीव गोस्वामी को कहा कि अब मैं तुमसे आगे कभी नहीं मिलूंगा। और फिर जीव गोस्वामी वहां से अपनी कुटिया से निकाल दिया उन्होंने जीव गोस्वामी को। फिर जीव गोस्वामी ने एक गड्ढे में रहते थे वृंदावन में ही, जहां पे मगरमच्छ रहता था, और मगरमच्छ उस गड्ढे को छोड़ के कहीं और चला गया था, वहां पे रहते थे बिना खाए पिए। बाद में सनातन गोस्वामी आए, उन्होंने जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी के पास पुनः ले गए वो। इसलिए रूप गोस्वामी को सब पता है कि जीव गोस्वामी जैसे भक्त भी क्रोध में आ सकते हैं, इसलिए क्रोध वेगम अलग से लिखा है रूप गोस्वामी ने, इसका मेंशन अलग से किया है। तो बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति या एडवांस डिवोटीज भी इस वेग, कभी कभी इस क्रोध के वेग में आ जाते हैं। और ये वेग ऐसा है, क्रोध वेग, इसलिए भी इसको अलग मेंशन किया कि अपने साथ सारे वेगों को उत्पन्न करता है। जैसे खाने का वेग, जीवा का वेग। अगर क्रोध में कोई कहे कि कोई मंदिर जाए और उसको प्रसाद ना मिले, तो वो क्रोध में आ जाता है। कोई मंदिर जाए, आपको प्रसाद ना मिले, तो वो भक्त क्रोध में आता है, और क्रोध में आके वो कहता है ठीक है, मैं वो सारे जो भगवान को अर्पित में नहीं है वो भी खाऊंगा, वो मैं खा लूंगा बाजार में, जो भगवान को अर्पित नहीं है। ये क्या समझते हैं मुझे, इन्होंने प्रसाद क्यों नहीं दिया? तो आ गया ना, जीवा वेग आ गया, क्रोध के साथ जीवा वेग भी आ गया, उसकी इच्छा है खाने की। लेकिन क्रोध जब उत्पन्न हुआ तो जीवा वेग भी सामने प्रकट हो गया।
अब जैसे किसी को बहुत तेज भूख लग रही है तो उसको प्रसाद नहीं मिला, उदर 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 वेग जिसे बोलते हैं। उदर वेग का एक और अर्थ होता है बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना, परिग्रह करना चीजों का, बहुत सारी वस्तुओं का परिग्रह करना, इकट्ठा करना, उसे भी उदर वेग बोलते हैं। तो मान लो कोई किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है या कोई अतृप्त रह रहा है, उसको क्रोध आया और क्रोध आके वो कहता है मैं अब सारी वस्तु इकट्ठी करूंगा, मैं भोग करूंगा, मैं पूर्ण रूप से प्रसाद, मैं भोजन बाजार से खरीद लूंगा। तो उसे बोलते हैं उदर उदर वेग। और फिर होता है उपस्थ वेग। उपस्थ वेग होता है कामिच्छा, किसी भक्त की कामिच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वो गृहस्थ जीवन के बाहर ही अपनी कामिच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है क्रोध के कारण। तो वो भी क्रोध के कारण उपस्थ वेग भी उत्पन्न हो गया। तो देखिए जितने वेग हैं सब क्रोध के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए क्रोध को अलग मेंशन किया। मनसा वेग का ही पार्ट है लेकिन अलग बताया, इसको अलग बता दिया। तो इसलिए क्रोध को सेपरेटली डील किया, सेपरेटली मेंशन किया रूप गोस्वामी ने। ठीक है, तो अब ये क्रोध भी दो प्रकार का होता है। क्रोध, एक तो वो क्रोध जो हेल्दी होता है हमारे लिए, जो होना चाहिए थोड़ा, हाँ, हेल्दी मतलब जो योग्य है, होना चाहिए थोड़ा। और एक ऐसा क्रोध जो टोटली अनहेल्दी है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, रंच मात्र भी वो क्रोध नहीं होना चाहिए। अब जैसे तो देखिए श्रीमद् भागवतम कहती है भगवान के अंदर भी एक क्रोध है, भगवान के अंदर भी तो क्रोध है, भगवान भी कभी कभी अपना क्रोध दिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम बोलती है मत भयात वाति वातोयम, भगवान के भय से वायु बहती है, भगवान विष्णु के भय से वायु बहती है। सूर्यस्तप्ति, और सूर्य देव अपना ताप देते हैं भगवान के भय से, सूर्य ताप देते हैं संसार को, प्रकाश और ताप देते हैं। भगवान के भय से इंद्र वर्षा करता है, मत भयात वर्षति इंद्राहा, इंद्र भगवान के भय से वर्षा करते हैं। दहति अग्निर, और अग्नि दहन शक्ति, भगवान के भय के कारण अग्नि में दहन शक्ति होती है। और मृत्यु चरति मत भयात, भगवान के भय से मृत्यु आती है, सबको मृत्यु चलती है। तो देखिए भगवान का भय है सबको, इंद्र को, सूर्य देव को, वरुण देव को, सबको वायु देव को, सबको भगवान का भय है, भगवान के क्रोध का भय है। उनको पता है अगर हम ये अपने ड्यूटीज जो हमें दी हुई हैं, अपने कार्य अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान का हम क्रोध भाजन बनेंगे भगवान के क्रोध को हमें सहना पड़ेगा। इसलिए भगवान के भय से वो सारे अपने कार्य कर रहे हैं, जितने भी देवी देवता हैं। तो इट मीन्स भगवान के अंदर भी भय है। लेकिन भगवान का भय क्यों है? ताकि ये देवी देवता अनुशासन में रहें, डिसिप्लिन रहें, अपना कार्य ठीक से करें। इसलिए भगवान का भय, इसलिए भगवान का भय होना चाहिए इनको। इसलिए भगवान का जो क्रोध का जो भय है इनको, इसलिए भगवान विष्णु में भी क्रोध है, ताकि इसे बोलते हैं हेल्दी क्रोध है कि सारे देवी देवता अनुशासन में रहें, अनुशासित रहें, डिसिप्लिन रहें। इसलिए भगवान भी क्रोध प्रकट करते हैं कभी कभार देवी देवताओं के प्रति।
हाँ? तो लेकिन एक ऐसा वेग है जो पूर्ण रूप से अनियंत्रित है। अब जैसे हिरण्यकशिपु का जो क्रोध का वेग था, हिरण्यकशिपु ने सारे देवी देवताओं को जीत लिया था, सब भयभीत थे उसके क्रोध से, लेकिन वो भगवत द्वेषी था, भगवान का द्वेषी था हिरण्यकशिपु। वैसे वो वेग, वो जो क्रोध वेग है, वो हेल्दी नहीं है, वो हमारी चेतना के लिए हेल्दी नहीं है, हमारी चेतना को अशुद्ध करता है वो वेग, हमारी चेतना को, वो अशुद्ध वेग है। अशुद्ध है तो क्रोध वेग, भगवान के अंदर भी क्रोध वेग है जैसे बताया, लेकिन वो अनुशासन के लिए है। लेकिन जो हिरण्यकशिपु का क्रोध वेग था, वो तो डिस्ट्रक्शन का वेग, डिस्ट्रक्शन करने के लिए था, डिस्ट्रक्शन करने के लिए था। तो वो वेग यहां पे बात नहीं हो रही, यहां पे तो बात हो रही है कि जो क्रोध है, जो अच्छा क्रोध है, जो अच्छा क्रोध है, जैसे एक राजा होता है, राजा भी तो भगवान का प्रतिनिधि होता है, रूलर, उसके अंदर भी क्रोध होता है, राजा के अंदर भी। मनुस्मृति कहती है बात, होना चाहिए उसके अंदर क्रोध, नहीं तो वो जो दंडनीय अपराधी हैं उनको दंड कैसे देगा अगर उसके अंदर क्रोध नहीं है। मनुस्मृति कहती है राजा के अंदर क्रोध होना चाहिए थोड़ा, लेकिन किसके लिए? वह भी पूरी व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से चलती रहे राज्य की, इसलिए उसको अपराधियों को दंड देना पड़ता है। तो उसमें तो क्रोध इन्वॉल्व हो गया ना, क्रोध वेग होता है राजा के अंदर। हाँ? तो वो अच्छा वेग, वो अच्छा क्रोध है। लेकिन अगर राजा अगर दूसरों को सताए, या उनसे ग्राम में गॉसिप करे, या उनको धोखा दे, या उनके अंदर दोष निकाले, द्वेषी हो, फॉल्ट फाइंडिंग करे, द्वेषी हो अगर राजा, तो अगर ऐसा राजा है, तो जब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा तो वो क्रोध अच्छा क्रोध नहीं है, वो बुरा क्रोध है, अनहेल्दी क्रोध है वो। तो राजा क्रोध कर सकता है अपराधियों को दंड देने के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये क्रोध जो हेल्दी क्रोध है, एक साधक के लिए, एक साधक के पास जो ये हेल्दी क्रोध है होना चाहिए। ऐसा नहीं वो पूर्ण रूप से मुक्त होगा, वो क्रोध होना चाहिए थोड़ा सा उसके अंदर, एक साधक के अंदर होना चाहिए। क्या उसकी तो कितना उसके नेसेसरी है उसके लिए, उसमें एक साधक के अंदर क्रोध होना। जैसे कोई व्यक्ति अर्थ विग्रह के प्रति, या शास्त्रों के प्रति, या गुरु के प्रति कोई अपमान शब्द बोलता है, या कुछ अपराध करता है उनके प्रति, तो उस समय एक साधक को क्रोधित होना उपयुक्त है, उसके लिए उपयुक्त है क्रोधित होना एक साधक के लिए। वो उसके गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, अर्च विग्रह के प्रति कोई क्रोध दिखाता है पब्लिक में, तो उस समय साधक को अपना क्रोध व्यक्त करना चाहिए, अपना क्रोध साधक को। अगर वो नहीं करेगा कि नहीं, एक साधक तो मतलब विनम्रता, एक वैष्णव तो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, तो वो अपराध करेगा ऐसे कह के, उसको अपना क्रोध दिखाना पड़ेगा उस समय। उसके प्रति अपराध कर दे तो ना भी दिखाए, लेकिन दूसरे वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के अर्चा विग्रह के प्रति कोई अपराध करता है, तो उस समय उसको क्रोध, अपना क्रोध वेग में आना उपयुक्त है उसके लिए। वो नीड है। अगर नहीं करता उसमें दोष है, अगर वो क्रोध नहीं करता तो उसमें दोष है।
ये लिखा है इसमें। तो क्रोध, महाभारत में लिखा है पीपल हु कॉन्स्टेंटली फॉरगिव, जो ऐसे लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, मतलब ऐसे लोगों को क्षमा करते हैं, वो अपने अंदर, उनके अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे अपराधियों को पर क्रोधित होना चाहिए। महाभारत कहती है अगर नहीं होते वो क्रोधित ऐसे अपराधियों पर, तो जो उनके जूनियर्स हैं उस या उसके जो अनुयायी हैं उसके, और कुछ और लोग जब देखेंगे तो वो उसका सम्मान करना छोड़ देंगे। अगर उसने अपना क्रोध नहीं दिखाया है, कोई उस स्थान पर उसका क्रोधित होना उपयुक्त है। अगर वो क्रोधित नहीं होता, किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो रहा है, गुरु के प्रति अपराध हो रहा है, शास्त्रों के प्रति कोई अपराध कर रहा है, अगर उस समय वो क्रोध नहीं दिखाता तो उसका दोष है। इस दोष के कारण उसके जो अनुयायी हैं और जो जन सामान्य लोग हैं उसका आदर करना बंद कर देंगे कि ये तो देखो नपुंसक है, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे कि ये तो कावर्ड है, दुर्बल है, ये ऐसा समझेंगे उसको। एक जैसे नारद मुनि एक सांप था, तो नारद मुनि ने जब प्रवचन दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो वो सांप ने कहा ठीक है नहीं करूंगा। तो वो सांप जब शहर में जाता है तो लोग देख के डर जाते हैं और अपना फन भी नहीं उठाता वो, और सब उसको डंडे से पीटते हैं उस सांप को। तो मतलब ये हुआ कि उस बाद में वो नारद मुनि के पास आता है। वो सांप से नारद मुनि कहते हैं तुम्हें मैंने क्रोध करने के लिए मना किया था, लेकिन क्रोध को प्रकट तो कर सकते थे, कुछ करते नहीं, कम से कम अपना फण तो उठा लेते, तो एटलीस्ट लोगों को तो भय होता। तो वो ये एक एग्जाम्पल है जो श्रीमद् भागवतम से हमें मिलता है। अब आ जाइए, ये तो हेल्दी क्रोध हो गया। अनहेल्दी क्रोध क्या होता है? जो अच्छा नहीं है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जो अच्छा नहीं है उसे जो अनहेल्दी क्रोध है उसके यहाँ पे बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे वो है गीता का श्लोक 2 अध्याय का 63वां श्लोक है। जो क्रोध अच्छा नहीं है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। 2 अध्याय का 63वां श्लोक है, जिसमें लिखा है ना, क्रोधात भवति सम्मोहात 2 अध्याय का 33वां श्लोक है। सॉरी 63rd श्लोक है 2 अध्याय का 63वां श्लोक। ये श्लोक बोलता है गीता का, क्या हमने डिस्कस किया था कि हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु 847 हो गए, बहुत लंबा चल रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ फिर। तो हमने ये डिस्कस किया था, गीता का श्लोक था ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधात उपजायते, कि ध्यान लगाने से किसी वस्तु में राग होता है, और राग जब उत्पन्न होता है तो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छा से हमें क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ, अब ये क्रोध जब उत्पन्न होता है हमारे हृदय में तो क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध उत्पन्न होने से सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है वो साधक। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो ये सम्मोह मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न करता है ये क्रोध। और जब किसी के अंदर भ्रम उत्पन्न होता है तो स्मृति विभ्रमा, उसकी बुद्धि, उसकी जो स्मृति शक्ति है, मेमोरी, वो नष्ट हो जाती है, विभ्रित हो जाती है, बिविल्डर्ड हो जाती है। और जब स्मृति उसकी
बिविल्डर्ड हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से उसका पतन हो जाता है साधक का। अब देखिए, ये भगवान कह रहे हैं, ये है क्रोध जिससे हमें बचना चाहिए, इस क्रोध के वेग से बचना चाहिए, जो क्रोध से सम्मोहन इल्यूजन हो, भ्रम उत्पन्न करे, जो क्रोध भ्रम, और उस भ्रम से स्मृति हमारी विभ्रम हो जाती है, स्मृति हमारी बिविल्डर्ड हो जाती है, और फिर जब स्मृति बिविल्डर्ड होती है तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। हमें ये नहीं समझ आता कि क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है। तो हमारी जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हमारा पतन हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है। तो फिर ऐसे जन लोग बोलते हैं, रामायण में लिखा है, अगर जिसके अंदर ये क्रोध उत्पन्न हो गया हो, जिससे उसकी स्मृति चली गई हो, उसकी स्मृति शक्ति खो दी हो उसने, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, बुद्धि काम नहीं कर रही हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने गुरु को भी हत्या कर सकता है, उसको भी, और वो संतों को अपशब्द बोल सकता है, अपराध कर सकता है। वो ऐसा क्या नहीं कर सकता, वो क्या बोल नहीं सकता, वो जो बोलेगा, जो करेगा, वो सब कुछ, सारे जो वर्जित कार्य हैं शास्त्रों में, वो सब कुछ कर देगा क्रोध के वेग में आकर, ऐसा रामायण कह रही है। हाँ, इसे बोलते हैं अनहेल्दी क्रोध, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसका पतन हो जाता है। अब ये क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, उससे पहले ये समझना पड़ेगा, इस क्रोध वेग को कैसे संयमित करें, नियंत्रित करें, उससे पहले समझना पड़ेगा ये क्रोध कहां से उत्पन्न हो रहा है, आखिर कहां से उत्पन्न हो रहा है हमारे हृदय में ये क्रोध। उसके दो कारण हैं, गीता कहती है, भगवत गीता में लिखा है, दो कारण हैं जहां से, दो जगहों से क्रोध उत्पन्न होता है। एक तो होता है इच्छा के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, दूसरा है द्वेष के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छा के कारण जो क्रोध उत्पन्न होता है वो है, जैसे आपके अंदर कोई इच्छा है और उसमें कोई बाधा बन जाए। आपके अंदर इच्छा है कोई अच्छा प्रसाद पाऊं, या मैं कोई अच्छे वस्त्र खरीदूं, लेकिन कोई अगर बाधा डालता है आपकी उस इच्छा में, जो आपकी इच्छा है पूरी कर, कि आपकी इच्छा पूरी हो, आप प्रयास करते हो और कोई बाधा डाल दे उस प्रयास में, तो जब आपका जो क्रोध उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं इच्छा के कारण जो क्रोध, इच्छा जन्य क्रोध, इच्छा के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ, वहां से क्रोध आपका उत्पन्न हुआ। दूसरा कारण है क्रोध आने का, वो है द्वेष के कारण जो क्रोध उत्पन्न होता है। द्वेष के कारण, द्वेष के कारण, सपोज आप मंदिर में गए और आप का मन है मंदिर में बैठूं, प्रसाद पाऊं, लेकिन एक कोई वरिष्ठ वैष्णव आए, भक्त आए, उन्होंने कहा भाई पहले आप सेवा करो मंदिर की, आप झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ मंदिर का, आप मंदिर के बाथरूम साफ करो, तो आपको लगेगा, आपको उस समय क्रोध आएगा कि ये द्वेष के कारण मुझे ऐसा बोल रहा है। तो उसे बोलते हैं द्वेष जन्य क्रोध, द्वेष। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो इच्छा के कारण क्रोध उत्पन्न होता है या द्वेष के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि तो अब क्वेश्चन यह है कि क्रोध को हम कैसे, तो इच्छा के कारण द्वेष क्रोध उत्पन्न हुआ और द्वेष के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। तो रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसमृता सिंधु में कह रहे हैं, देखो ऐसा है कि इस जो ये क्रोध का जो वेग है, अलब्धे वा
विनष्टेवा, अगर आपको आपकी इच्छा पूरी हुई, कोई वस्तु आपको मिली अपने इच्छा के अनुसार, या वो मिलकर विनष्ट हो गई, विनष्टेवा, या वो आपकी इच्छित वस्तु मिली आपको लेकिन वो नष्ट हो गई, भक्त्या इच्छादेन साधने, तो वो भक्ति इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो कह रहे विक्लवा मतिर भूत्वा, तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एक साधक को। जिस वस्तु की इच्छा थी अगर उसे मिली या मिलकर नष्ट हो गई, तो रूप गोस्वामी भक्ति रसमृत सिंधु में कह रहे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित ना हो। हरिम एवा धिया स्मरेत, उस समय उसको केवल भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए, उस समय केवल भगवान हरि का स्मरण करें, ना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर उसकी कोई भी इच्छा में बाधा आई या कोई वस्तु मिली और वो मिलके दोबारा से नष्ट हो गई, तो उस समय विक्लवा मतिर भूत्वा, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एंजाइटी में नहीं आना चाहिए, उसको भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए उस समय। ये बता रहे हैं कौन? रूप गोस्वामी भक्ति रसमृत सिंधु में। तो श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि क्रोध को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, इस क्रोध के वेग को कैसे हमें नियंत्रित करना है। अब उस टॉपिक पे आ गए हैं हम। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं उस समय आप डिस्टर्ब ना हो, आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो आप भगवान हरि का स्मरण करो उस समय, तो ऐसे आपका क्रोध वेग नियंत्रित होगा। और श्रीमद् भागवतम में लिखा है असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम कामम विवर्जति। देखिए छोटा जो क्रोध होता है ये कंट्रोल किया जा सकता है। 99% हमारे जीवन में जो क्रोध होते हैं वो छोटे क्रोध होते हैं, बहुत बड़े मेजर क्रोध नहीं होते हैं। वो जो छोटे छोटे क्रोध हैं 99% हमारे जीवन में होते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? श्रीमद् भागवतम कहती है असंकल्पात जयेत कामम। आपके अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई और उस इच्छा के कारण आपके मन में एक संकल्प आया, इच्छाओं के कारण संकल्प आया। मैंने कहा था ना मन के दो फंक्शन हैं, विकल्प और संकल्प। तो संकल्प आया, आपके मन ने कहा ये मुझे करना, आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा के कारण संकल्प आया आपके मन में कि ये करना है मुझे। तो कह रहे हैं असंकल्पात जयेत कामम। अगर इच्छाओं को त्याग दो, अब अगर ये संकल्प नहीं करोगे तो शुरू में ही जहां से क्रोध की उत्पत्ति हो रही है, जहां क्रोध का मूल जन्म है वो है काम, इच्छाओं से। तो इच्छाओं को ही नियंत्रित कर लो, कह रहे हैं यहां पे। तो आपको संकल्प के लेवल पे नहीं आ पाएगी वो इच्छा। अपनी इच्छा को कह रहे हैं असंकल्पात जयेत कामान। अगर आप अपनी इच्छाओं को आपने जीत लिया तो असंकल्पात, आपका संकल्प नहीं आएगा, क्रोध करने का संकल्प ही नहीं आएगा। अगर आपने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया, अपनी भौतिक इच्छाओं को आपने नियंत्रण कर लिया, तो क्रोधम कामम विवर्जति। और तो क्या होगा, आपकी इच्छाएं जब शांत हो जाएंगी तो आप क्रोध को पैसिफाई कर सकते हो, इसको शांत कर सकते हो अपने क्रोध को। अगर इच्छाएं आपकी कंट्रोल में हैं, आप उसी समय प्रहार करो, अपनी इच्छाओं पर ही प्रहार करो। तो कम इच्छाएं करो, कम भौतिक इच्छाएं होनी चाहिए, उतनी इच्छाएं होनी चाहिए जिससे आपका जीवन यापन हो जाए बस। तो आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हो। या देखिए, आपकी इच्छाएं, जब हम छोटे होते हैं हमारी इच्छा होती है कि हम मिठाई खाएं, टॉफी खाएं, गुब्बारे लेने की, या और भी अनेक इच्छाएं होती हैं बच्चों की। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं वो इच्छाएं हमारी नहीं रहती। अब
जो इच्छाएं आपकी बचपन में थी अब वो इच्छाएं आपकी नहीं है, क्योंकि आप मैच्योर हो गए हो। आप मैच्योरिटी के कारण इच्छाएं बदलती हैं। इसलिए असंकल्पात, अब आपके संकल्प बदल गए हैं जीवन के। इच्छाएं नहीं रह गई, वो तो इच्छाएं नहीं रह गई तो अब कोई आपको अगर, जो आप छोटेपन में अगर आपको कोई वस्तु ना दे, जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आपको क्रोध उत्पन्न नहीं होता था उस समय। लेकिन अब वही वस्तु आपको नहीं मिले, कोई चॉकलेट ना दे या कोई टॉफी जो बच्चे मांगते हैं, अगर आपको अब कोई वो वस्तु ना दे तो आपको क्रोध आएगा क्या? अब आपको क्रोध नहीं आएगा उस चीज में। क्यों? क्योंकि अब आपकी इच्छाएं मैच्योर हो गई हैं, अब वो परिपक्व अवस्था में नहीं रही, अब वो समझ गई हैं आपकी। अब आपने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया है, जैसे आप बड़े हो जाते हैं। अब ये देखिए आप, ये तो हो गए, तो ये सब मैच्योरिटी होनी चाहिए आपकी इच्छाओं में। अब इच्छाओं में मैच्योर हो गई हैं आपकी इच्छाएं, अब इमेच्योरिटी नहीं रही, इसलिए क्रोध आना बंद हो गया अब आपको उसी चीज में। ये तो हो गए माइनर जो क्रोध हैं, छोटे क्रोध हैं, जिसे आप 99% क्रोध छोटे क्रोध हैं, जिसे हम जीत सकते हैं इन चीजों से, अपनी इच्छाओं को कम करके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुद्दे का पॉइंट है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, कम कीजिए अपनी भौतिक इच्छाओं को। उससे आपके छोटे मोटे क्रोध चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी को मेजर बड़ा क्रोध आता है, भयानक क्रोध जिसे बोलते हैं, क्रोध का वेग बहुत ही तेज है, जिस प्रकार एग्जाम्पल श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल ले लीजिए। ध्रुव महाराज के जो भाई थे, उनको उनकी यक्ष ने हत्या कर दी। ध्रुव महाराज के भाई की यक्षों ने हत्या कर दी उनके भाई की। तो ध्रुव महाराज के अंदर इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि उन्होंने कितने सारे यक्षों को मार डाला, कितने सारे यक्षों को, हजारों लक्षों, ये यक्ष होते हैं, उनको मार दिया ध्रुव महाराज ने। इतना क्रोधित हो गए थे ध्रुव महाराज। देखिए वो ध्रुव महाराज जिन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे अपने बालकपन में ही, जब छोटे थे, 4 साल के बालक थे, उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए थे। वो इतने क्रोध वेग में आ गए जब उनके भाई की हत्या की यक्षों ने, कि उन्होंने सारे यक्षों को मार डाला। तो बीच में मनु और कुबेर जी को आना पड़ा ध्रुव महाराज को समझाने कि आप इतना क्रोध उपयुक्त नहीं है, आप वैष्णव हैं, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, आपके लिए ये क्रोध उपयुक्त नहीं है। जब समझाया ध्रुव महाराज को, जब जाके ध्रुव महाराज ने उनको क्षमा किया, उन यक्षों को। तो अगर बहुत बड़ा क्रोध है, इसको नियंत्रण कैसे करना है? देखिए, छोटा क्रोध है तो अपनी इच्छाएं कम करो, अपनी इच्छाओं को मैच्योर बनाओ, तो आप छोटे मोटे क्रोध को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ा क्रोध आ रहा है आपके हृदय में, उत्पन्न हो रहा है, तो वो केवल इससे नहीं जाएगा। उसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए, वो है फॉरगिवनेस, फॉरबियरेंस एंड फॉरगिवनेस। फॉरबियरेंस एंड फॉरगिवनेस मतलब क्षमा करना। क्षमा करना एक ऐसा गुण है जिससे आप बड़े से बड़े क्रोध को भी जीत लेते हो, क्रोध के वेग को जीत लेते हो। क्षमा, ध्रुव महाराज ने क्षमा कर दिया यक्षों को, उनका क्रोध शांत हो गया। इसलिए महाभारत में लिखा है, क्षमा तिष्ठते राजन क्षमा विनिर्वर्तते। क्षमा से आप अपने क्रोध को पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकते हो अपने क्रोध पर। क्षमा करने से, क्षमा करने की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। क्षमा करना चाहिए। दूसरों ने अपराध कर दिया, उनको क्षमा करने का अभ्यास करना पड़ेगा आपको, तो आप बड़े बड़े क्रोधों से बच सकते हो। तो ये है क्षमा करने की वैल्यू,
क्षमा करना इतना। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, द्रौपदी कहती हैं कि आप सबको क्षमा कर देते हैं। द्रौपदी कहती है, महाभारत में लिखा है ऐसा। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, द्रौपदी अगर अगर सब लोग क्षमा ना करें दूसरे को, एक दूसरे को, अगर पिता पुत्र को क्षमा ना करे, पुत्र पिता को क्षमा ना करे, अगर पति पत्नी को क्षमा ना करे, या पत्नी पति को क्षमा ना करे, तो अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से दोगे संसार, तो इस संसार में ये संसार नष्ट हो जाएगा। ये संसार, अगर आई फॉर एन आई की पॉलिसी रहेगी, उसने आंख दिखाई मैं भी आंख दिखाऊंगा, तो अगर वो क्रोध है तो कह रहे हैं, इससे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं द्रौपदी से, तो ये संसार विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा ये संसार। हाँ, तो इस तरह युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। हाँ, हो गया समय। प्रभु आज कंक्लूड कर लीजिए, कल कंटिन्यू करिएगा फिर। अच्छा, थोड़ा सा ही रह गया, लेकिन ठीक है, कल मैं कंटिन्यू करूंगा और थोड़ा हम क्रोध पे डिस्कस करेंगे। और कल कर सकते हैं आधा घंटा। हाँ, तो हमने आज ये पढ़ा कि क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, क्रोध की डेफिनेशन क्या है, कहाँ से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध को कंट्रोल करने के लिए जो 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 छोटे कंट्रोल हैं, जो कम इंटेंसिटी के जो क्रोध हैं, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके, अपनी भौतिक इच्छाओं को कम करके कर सकते हैं कंट्रोल। और जो बड़े क्रोध हैं उनको हम क्षमाशीलता, फॉरबियरेंस, सहनशीलता और क्षमाशीलता, क्षमा करके हम उन क्रोध के वेग को हम नियंत्रित कर सकते हैं, क्रोध के वेग को क्षमा करना। तो और हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। जय कृष्ण, जय उपदेशामृत की जय, रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। ही ना